आप लोग सब लोग जनरल तैयारी करते हैं ना? सब लोग आप लोग देखिए, बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है, ये भी ध्यान रखना। पूरा इंडिया सर्च करता है बिहारियों के दिमाग पर, आप लोग भी जानते होंगे। देखिए पहले बिहारी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। दिखाई दे रहा है? ये है BIHARI। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो कभी किसी को परास्त कर सकते हैं। और नॉलेज के लिए क्या करना होगा, जैसे इनिशियल स्टेज में मान ले कोई बच्चा 11th का एग्ज़ाम दिया, कोई 12th में गया उसका एग्ज़ाम देगा, या कोई पार्ट 1 में है, तो सबसे बड़ा इनिशियल चीज़ पहले समझिए कि कहाँ से हमको तैयारी करना होगा शुरू स्टार्टिंग से। ठीक है? सबके पास 2 किताबें होंगी मेरे ख्याल से, एक लूसेंट होगा आप लोगों के पास और दूसरा RS अग्रवाल होगा। सबके पास होगा ना? लड़का जब बोरिया बिस्तर बांध के जब शहर की ओर चलता है तो सबसे पहले दुकान में वह खरीदता है, और ज़िंदगी में कभी भी उसको जो है पढ़ भी नहीं पाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग जब कोचिंग में पढ़ाते थे, मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास था गुरुकुल कोचिंग सेंटर सासाराम में, तो हम लोग मटेरियल देते थे। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कहीं जा रहे हैं तो लड़का लोग मिल गया, तो चाहिए ना सर तनी चलिए ना सर घर पे, चलिए चाय पिलाते हैं, चले हम लोग। ठीक है ना? अब देख रहे हैं ना कि जैसे कोना वोना में नहीं होता है गांव देहात में कुंडी, उसमें तार में फंसा करके मटेरियल को टंगले रहता है। कहा है जी? तो सर हुए गुरुकुल वाला। मैंने उसको बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाता है, ऐसा लगता है जैसे देख देख उसके माइंड में घुस रहा है। तो कभी भी अपने दोस्ती जो करिए अपने बुक से ले करिए, बहुत मज़ा आएगा। और सही बता रहे हैं कि अगर पढ़ाई एक ऐसी संपत्ति है, कह सकते हैं कि लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि कहीं भी आप परास्त नहीं हो पाएंगे। इतना ध्यान रखिए। इसलिए पढ़ाई को सबसे बड़ा हथियार बनाइए। नया नया लड़कों के लिए सबसे बड़ी जरूरी क्या है, देखिए पहले उसको बता देते हैं। मान लीजिए आप मैथ्स लिए हुए हैं, है ना? तो आपको कैसे मान लें कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है आपको पता है? नया लड़कों को तो नहीं पता है कि कंपटीशन क्या होता है, क्वेश्चन कैसा पूछता है ना? ये कोई पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप किसी एक एग्जाम का तैयारी कीजिए, समझे? किसी एक एग्जाम पर। हम बोले ना कि बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है। अभी आ जाएगा आपको रेलवे ग्रुप डी का फार्म, तो कॉलेज से भर देगा, अपने दोस्त को नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि कहेगा कि इतना मैंने हम बानी नीच की मैंने हम ग्रुप डी के फार्म भरब, उसको लगेगा कि हम बहुत बड़ा मैंने नॉलेजफुल हैं। अब पता चलेगा कि दोनों का मुलाकात एक ही सेंटर पर हो गया। अरे बता तू भर ले रहा का हो? तो कहेगा कि हाँ हम क्या करी से बाबू भाई बड़ा हमारा के कोसत रहन से हम ओकर फार्म भर देनी। ठीक है ना? मैंने ऐसा लगता है उसको कि मैंने हम बहुत बड़ा अपराध कर दिए, ग्रुप डी का फार्म भर दिए। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो हम लोग को पीरियड जो चल रहा है वैकेंसी के मामले में, है ना, तो समझिए कि बहुत क्राइसिस है। चाहे वो बिहार का हो चाहे सेंट्रल का हो, बहुत क्राइसिस है। इसलिए कोई भी सेक्शन हो आप उसको बढ़िया से पढ़िए। नौकरी खराब नहीं होता है। हम अपने लाइफ में 17 गो नौकरी लिए है बाबू। तुम सब सोच कर अचंभित होगा कि भैया कैसा ही आदमी है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है ना? तो 17 नौकरी कैसे लिए? कुछ ना कुछ तो होगा ना। और अपने लाइफ में कभी भी ग्रुप डी का फॉर्म हम नहीं भरे, इसलिए नहीं भरे कि हमारी कैपेसिटी थी, उतनी क्षमता थी कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला जो एग्ज़ाम जो निकाला था रेलवे टीसी में निकाला था। क्या निकाले थे? रेलवे टीसी में। ठीक है ना? टिकट कलेक्टर जिसको बोलते हैं। उसके बाद में जाकर के टी हो जाता है, टिकट एग्जामिन जिसको बोलते हैं, जो ट्रेन में जाकर के वो लोग चेक करता है। ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ से जब सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ तो आपको बता देते हैं 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? 2007 की। उसके बाद जो है यहाँ से जब सफ़र स्टार्ट हुआ तो हर वर्ष उस समय रेलवे का एग्ज़ाम जो होता था ना, हर संडे को हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि अब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम पूरे भारत में एक ही बार होगा। वो हर संडे को, किसी ने मान लीजिए कलकत्ता बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है, या आपको मान लीजिए कि जबलपुर बोर्ड है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है बोर्ड होते थे तो ये एग्ज़ाम आदमी देता था। और हर जगह जाता था, उसका जो है 2 से 3 महीने में रिजल्ट आते रहता था। तो बहुत अच्छा जॉब हम लोगों का हुआ। अंततः गतवा जो है हम लास्ट में जो है मेरे दिमाग में जब आया, हम SBI में भी ज्वाइन किए हैं। ठीक है ना? LIC में भी नौकरी किए हैं। ठीक है?
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद यहीं से छोड़ करके हम गए बिहार सरकार में, जो अभी जो है अंचल अधिकारी के पोस्ट पर हम जो है पोस्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप अपनी क्षमता को पहले परखिए। अब बचपन में जब स्टार्टिंग किए होंगे तो क ख ग घ से स्टार्ट किए होंगे, ABCD से स्टार्ट किए होंगे। उसी तरह से यहाँ पर जब 10+2 का एग्ज़ाम जब पास करिएगा तो आपका ये पास तो कर गए, सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन कंपटीशन का माइंड जो है लड़का को ना, यहीं जा कर के पार्ट 1 में उसका दिमाग खुलता है ना। वो बोलिए, अब पार्ट 1 में जब जाएगा तो उसको लगेगा कि अब बिहार लंबा चौड़ा होगा, जैसे लंबा है लड़का, है ना। वो सोचेगा कि सिपाही का वैकेंसी आइल बा, भर दो, देख के बढ़िया रे बड़े कूद फान के हो जाइए। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी क्षमता को पहले परखिए। हमारे आज के डेट में बहुत सारे लड़का लड़की है जो आज के डेट में जॉब करता है। आपको याद दिला देते हैं, यहाँ पर भी मेरा ब्रांच था गुरुकुल का, AS कॉलेज देख रहे हैं ना, उसके सामने में, और यहाँ से बताए थे बहुत लड़का लड़की जो है नौकरी किया। आपको याद है एक लड़का जो थे शहीद हो गए थे, निराला नाम था उनका, याद है, ज्योति प्रकाश निराला। उनकी दोनों सिस्टर, एक सरिता नाम है और एक का नाम है बिंदु, ठीक है ना। आज के डेट में दोनों जॉब करती है, एक बिहार पुलिस में है, एक दरोगा भी है। वो मेरे ही पढ़ाई, उसके बैच की लड़की आपको बता देते हैं कि 7-8 लड़कियां जो है जॉब करती है। तो कहीं ना कहीं कम समय में अच्छा अचीवमेंट मिला। कारण क्या है कि पढ़ने का तरीका आपको सही से पता चल जाए तो आपको रिजल्ट निकालने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। अब सबके मन में रहता है, खास करके लड़की लोगों को मैं बता देता हूँ, मेरा सलाह मानना, लड़की लोग अपने पैर पर तुम सब खड़ा जरूर हो जाना, ठीक है ना। शादी विवाह तो सबका होगा कि नहीं, वो तो मेरा धर्म है, वो तो सोसाइटी है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन आज के युग में क्या है कि मॉडर्न युग है, लड़कों कमा रहा है, लड़की मान लीजिए नहीं कमा रही है, ओकरा मन में आएगा कि मॉडर्न युग मतलब समझ रहे हो ना। पहले हम गांधी जी वाला नाड़ा पैंट पहनते थे, अब क्या चल रहा है, जीन्स पैंट चल रहा है, और जींसों में ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि उसके बगल अगल में परमाणु का बम फटा हो। समझ गए बात को ना, मतलब ऐसा जैसे ठेहुना है तो पूरा दिख रहा है ना, अगलो बगल जैसे लग रहा है कि छोटा छोटा बने न्यूक्लियर बम छूटा हो। बोलिए, गलत बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने आप को पहले परखिए। जॉब लेना बहुत इसेंशियल है, और जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी ही होता है। जॉब आपका माइंड अगर शार्प रहेगा कहीं भी किसी भी सेक्शन में, तो पैसा आप अर्निंग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई लड़का बोलता है सर हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। पढ़ाई जो है ना, पैसा के चलते कभी बाधा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी देखते होंगे कोई छोटा छोटा, आप लोग मान लीजिए नेटवर्किंग से जुड़े होंगे, मैंने नेट से मतलब करने का मतलब कि एंड्रॉयड फोन से, देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी में लड़का रहने वाला पूरा अच्छा डांस कर रहा है, नहीं ये, और एक बार पता चला कि DID लिटिल मास्टर में चला गया, इंडियन आइडल में चला गया कि नहीं, तो पैसा उसको आड़े आया कि उसका टैलेंट आया। तो टैलेंट था तभी ना उतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाकर के किया परफॉर्मेंस है, और उसको पूरा इंडिया देख रहा है, फॉलोवर एक से एक हो गए हैं। अभी एक लड़की है, 12 साल की लड़की है, ठीक है ना, आप लोग सर्च कीजिएगा, वो 7 गो लैंग्वेज बोलती है, रसियन, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन तो खैर सोचिए मत कीजिए। और उसका जो है, अब गूगल बॉय का नाम सुने ना, कौटिल्या का, गूगल बॉय का, तो गूगल बॉय तो कौटिल्या है ही, गूगल गर्ल हो गई है वो लड़की, 12 साल की लड़की। तो अपने अंदर जो है क्षमता जो है आपको कितना हम डाल सकते हैं, पहले आप अपने आप को परखिए, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए। और सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सोचिएगा कि गए 2 महीना पढ़ लिए, 4 महीना पढ़ लिए या नौकरी हो जाए, होगा? बताइए। इस शरीर को बनाने में सब लोग का एज कम से कम 20 साल होगा ना, इसमें जी 20 साल लगा तब ना सुंदर सुंदर दिख रहा है, नाक कान पूरा एकदम। बोलिए, तो 20 साल में बना कि नहीं बना? उसी तरीका से आपको जो है जॉब अगर करना है तो कम से कम 2 से 3 साल और जम करके तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि इसका नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात को पढ़िएगा तो दिन को सफा, नहीं ये नाम है कि नहीं इसका।
जैसे वन लाइनर, लड़का लोग क्या करता है कि याद करता है, वन लाइनर याद करेगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, कल एग्जाम में आया था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। कल आपका एग्जाम था ना, परसों दिन ना, मद्य निषेध वाला, सॉरी फायरमैन का था। तो उसमें क्वेश्चन सिंपल आया हुआ था। आपको लड़का याद कर गया है, जोड़ लगा रहा है, एग्जाम में गया, अल्लाह भुला गया। तो कहना कि बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है। तो 4 ऑप्शन रहता है, ए, बी, सी और डी। 2 गो छाट देगा, कहेगा बैठ ये तो होइबे ना करी, या तो सी हो ना तो बी हो, सी हो ना तो बी हो, ये सोचता है लड़का। अब क्या कहेगा कि धरत है, एगो कहीं धर लेगा बी, एगो कर देगा सी। अजय हमारे 11 गुणसागर, मतलब उतना देर में पूरा आपका पूरा देवी देवता का 84 करोड़ देवता देव है ना, सबका नाम याद आ जाता है उसको। जमन धर लिया वह रंग देगा, कहीं जाए जय माँ मन रंगियो रहा है, सरस्वती जी का नामों ले रहा है। बोले होता है कि नहीं? तो दिमाग तो बहुत है, लेकिन दिमाग अगर सही रास्ता में चले तो तब ना। तो इसलिए इनिशियल स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 12th तक अगर पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो आप लोगों का बेस अच्छा होगा, बेस बहुत ही बढ़िया होगा। अगर नहीं है तो आज से अपना परख जो बना लीजिए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए और क्वेश्चन को निकालिए। अब देखिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे सर आपके मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाते हैं ना, रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, अच्छा पढ़ाते हैं ना, क्योंकि हमारे एक्स फैकल्टी भी रह चुके हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सर ऑनलाइन भी हम लोग का जो सेक्शन है, ऑनलाइन में भी क्लास चलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि शुरू से स्टार्टिंग से, चूँकि पहला जो चैप्टर जो होगा आपको देखते होंगे नंबर सिस्टम होता है कि नहीं होता है। तो बेस बनाइए और अपने घर में जा कर के खुद पर उस पर सर्च कीजिए जितना हो सके, और जहाँ भी नहीं समझ में आए एकदम आ करके अपने गुरु लोगों से पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ। जब भी किसी क्वेश्चन में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्योंकि जब लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए लगाइए उसको, तभी आपका माइंड जाकर के जो फ्लक्चुएट करेगा, एकदम दिमाग जो है ना धीरे धीरे फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ तक माइंड आपका पहुँचने लगेगा। ठीक है। अब है कि मान लीजिए कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना जी। अब आपको पता ही नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबका सिलेबस क्या है, अलग अलग है। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सबका क्वेश्चन पूछने का एक ढंग है, एक अलग अलग है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। अगर मान लीजिए जो पार्ट 1 में है उनके लिए 3 साल का समय मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 सेक्शन, यानी कि 3 साल पढ़ना है, लेकिन करते करते लगभग जो 4 साल लग सकता है। नहीं, अगर कहीं कोरोना वोरोना आ गया तो कोरोना का नानी आने वाली है, पता है ना। तो इस तरह से जो है 3 साल आपके पास समय है। तो आप आज से देखिए, आपको किताब बता लेते हैं, उसको 1200 से 1300 का किताब है वो, ठीक है ना। यूनिक पब्लिकेशन, UNIC, ठीक है ना। यूनिक पब्लिकेशन का किताब ले लीजिए। इससे हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए यूनिक पब्लिकेशन का 2 आता है किताब, एक इलाहाबाद पब्लिकेशन का आता है ना, और एक आता है दिल्ली का आता है, ठीक है ना। इलाहाबाद पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, बहुत अच्छा किताब है। हालांकि अब रॉन्ग नहीं रहता है, किताब है तो 2-4-5% तो रहता ही है ना। इसलिए ये किताब लेने से फ़ायदे क्या है आपको, कि बहुत मोटी बुक था पहले, इसको हम लोग क्या करें भाई, फरकेट कर करके हम लोग पढ़ते थे। आज भी आपको पता है यूपीएससी के लड़का जो है ना, जो कोई IAS का जो एग्ज़ाम का तैयारी करता है, लोग यही बुक को फॉलो करता है। इसमें क्या है कि छोटा से ले करके, है ना, और बड़ा तक क्वेश्चन आपको एराइज हो सकता है, छोटा से लेकर के बड़ा तक मिलेगा। तो ये क्या है ना कि सिस्टेमेटिक है, बनाया हुआ है, उससे क्वेश्चन को निकालिए, निचोड़ निकालिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ना है, तो पार्लियामेंट जब वर्ड जब आ गया तो समझ जाइएगा कि संसद आ गया। नहीं जी,
इसी को ना बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? 2 गो। कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। 3 गो होगा। तो देखो, एगो ई हो गया और एक तो ये हो गया और बीचों में तो हुआ है। वेन डायग्राम पढ़ते हो ना आप लोग, रीजनिंग पढ़े हो ना? है तो ये है पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग संसद बोलते हैं ना जी। संसद का वर्ण संविधान का अनुच्छेद कितना में है? 79 में है। ये है आपका राज्यसभा। राज्यसभा चूंकि आपका क्या होता है, उच्च सदन होता है, तो कितना में है ये? 80 में। 79 के बाद क्या आएगा? 80। और ये आपका क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। तो ये कितना में है? 81 में है। दिख रहा है ना बाबू? ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है। तो 2 हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। बीच में कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो संसद के जो होते हैं अंग, जो होते हैं 3 अंग होते हैं। राज्यसभा चूंकि उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, और बीच में कौन है? राष्ट्रपति। तो ये 3 अंग होते हैं। आज के बाद 2 नहीं बोलिएगा, भुला जाइएगा क्या इसको। तो पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका है। पढ़ा नहीं रहे, आपको बेसिक चीज बता रहा है, ठीक है ना? तो आप अपने स्तर से जितना उसको निकालिएगा तो क्या होगा कि निकलेगा। जितना डालिएगा, ये माइंड जो है ना, ये बहुत फ्लक्चुएट करता है बहुत। तो जितना डालने की कैपेसिटी होगा उसको डालिए, लेकिन डलवाने वाला भी चाहिए ना जी। जैसे मोबाइल रिचार्ज करना है तो रिचार्ज करने वाला रहता है ना। तो टीचर पैसा की बात, टीचर मतलब क्या है? रिचार्जर है। कहने का मतलब क्या है? टीचर क्या है? रिचार्जर है। कहने का मतलब कोई रिचार्ज करता है टीचर लोग। इतना समझ में आ गया ना? ये किताब ले लिए जीएस के मामले में। देखिए, मैथ और रीजनिंग जो है ना, साल भर पढ़िएगा ना तो बहुत बड़ा ब्रिलियंट बन जाइएगा। साल भर, 1 साल अगर आप समय देते हैं फुल्ली रूप से, तो मैथ भी आपका स्ट्रांग होगा और रीजनिंग भी आपका। लेकिन जिंदगी में पढ़िएगा ना जिंदगी भर, तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लिया सपोज डैट कि आपका अभी राष्ट्रमंडल खेल ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो राष्ट्रमंडल खेल हो गया। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था बाबू? पता है? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत बता सकते हैं? 1930 में। कब हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? लेकिन इंडिया कब भाग लिया था? 1934 में, ठीक है? तो उस समय ये क्या था? करेंट था। क्या था? करेंट था। आज ये क्या बन गया? जीएस बन गया। नहीं बन गया? तो करेंट था, आज वो क्या बन गया? जीएस बन गया। तो उसी टाइप से हम बता रहे हैं कि करेंट जो है वो तो है ही, लेकिन आज वो क्या बन गया? जीएस बन गया। इसलिए बहुत ही बेहतरीन से जीएस कभी आज तक कभी किसी का स्ट्रांग नहीं हुआ है क्या? आज तक कभी किसी का स्ट्रांग नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़िएगा तो दिन को सफा। लेकिन सफा नहीं होगा जब आप सिस्टेमेटिक जब पढ़िएगा, पढ़ने का तरीका आपका अलग होगा, तो निश्चित तौर पर जो है आपका वो कभी भी सफा नहीं होगा। जैसे आपको अभी जैसे बताए पार्लियामेंट के बारे में, जैसे है ना, तो उसी टाइप से मान लीजिए कोई पढ़ाता है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था पता है ना? अच्छा, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अच्छा, गांधी भी हो गए, शास्त्री भी हो गए, इसके अलावा और जानते हो? आए कौन तो बोल रहे हैं? स्वच्छ भारत। अच्छा, और कोई बोलिए? नहीं ना, नहीं जानते हैं? ये पूछेगा आपसे, ये बताइए, बोलिए। खिचड़ी तो सब कोई बनाता है, लेकिन खिचड़ी का स्वाद किसी किसी का बनाने का अंदाज कुछ अलग होता है, नहीं जी? जैसे सिंपल खिचड़ी बनाना है तो कुकर में चावल डाल दिए, दाल डाल दिए, हल्दी भी डाल दिए, नमक 2 सीटी मरा दिए, खिचड़ी तैयार। लेकिन अगर उसको बढ़िया से उसको प्रिपेयर किया जाए तो टेस्ट का मजा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? सूरज? चंद्रमा कहाँ है? अब देखिए यहाँ देखो, हम इसलिए पूछे हैं कि आप लोग अगर बताए हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर, बताए ना जी, हम 4 क्लास ले बचवा से पूछेंगे ना तो वही बताएगा। इसका मतलब व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन बचवा एंड आप में? बताइए, कोई अंतर हुआ? तब तो 2 अक्टूबर को अगर महात्मा गांधी का अगर जन्म हुआ
तो सब लोग जानते हैं गांधी जयंती, लेकिन ध्यान रखिए कंपटीशन क्या पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। देख रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आपसे ये नहीं पूछेगा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, ये पूछेगा डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सोच और रखना होगा आपको, तब ना कंपटीशन पूछेगा, तब ना आपसे कंपटीशन निकलेगा। तो ये जो है आपको बता देते हैं। इसका और भी जान लीजिए कि 2009 ईस्वी में यूएनओ का नाम सुने हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 ये जा करके इसका स्थापना हुआ था, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बोलते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। उस समय हमारे यूएनओ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान थे। कौन थे, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महात्मा गांधी जो है केवल भारत के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो है अहिंसा के पुजारी लोग हैं, है ना, मानता है लोग, फॉलोअर है उनके। इसलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है, क्योंकि महात्मा गांधी के दो ही हथियार था, सत्य और अहिंसा था ना, दो ही हथियार था, और उसी के बदौलत जो है अपने देश को क्या किए, आज़ाद किए। लेकिन अकेले थोड़े किए थे, आप लोग जैसा लोग किए थे ना। भगत सिंह देख रहे हैं कि बेचारे कुर्बान हो गए, अपने देश के लिए शहीद हो गए कि नहीं। तो शहीद हुए क्यों हुए, अपने देश के लिए हुए। तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, इसको आप लोग को ऑब्जर्व करना होगा। तो अब आज के बाद ये मत बोलिएगा कि सर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जी का और स्वच्छ भारत अभियान दिवस बनाते हैं, है ना जी। गांधी जी के कितने चश्मा में कै गो होता है, 4 गो। हे भगवान, चश्मा में 2 गो ना होता है हो। और किसका दोस्त 2 किसका जोड़ ली थी, तो तुम बोली थी किसका जोड़ी, 2 गो तो तुम्हारा हो गया, 2 किसका बोलते। ओ, तो इसमें लिखा रहता है स्वच्छ, इसमें जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं है, जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं है। अरे आँखिया दोनों का कोई ये कही कि ना खराब होगा, कि दोनों थोड़े खराब होता है। बोलिए, आप लोग का भी नहीं, अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में तो पता चलेगा ना। बर्गर पिज्ज़ा जो खाएंगे उसका जल्दी आँख खराब होगा, है ना जी। तो इस टाइप से अगर आपको सोच बदलनी है, कंपटीशन कम समय में अगर निकालना हो, तो निश्चित रूप से आप ऐसे उटपटांग थोड़ा सोचिए। एगो कहावत है हम लोग का कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले सपूत, और जवन बेटा लिखे ना चले कुल को ही कपूत, है ना जी। हंस रहा है सब, विक्रमगंज वाला बहुत हंसता है। नहीं, एगो और बता दे, ना बताएंगे ना तो हंसने लगेगा बहुत। बताइए दे, नाच प्रोग्राम बड़ी देखता है तुम सब, नहीं। इसलिए कहा गया है कि लवंडा ना नारी हुई रूप के बनौला से, आ चोर ना धनी हुई पराया धन चोरावला से, जी। आ साधु के मुक्ति ना हुई दाढ़ी के हिलावला से। पंडित जी लोग करते हैं ना पूजा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो अलग टाइप से सोचिए, निश्चित रूप से आप लोग का जो है रिजल्ट होगा, ठीक है ना। मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास बढ़िया से आप लोग कर रहे हैं ना। अच्छा तो सर पढ़ाते ही हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस टाइप से पढ़िए। और जीएस के सेक्शन में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सोचना होगा, बहुत ही अच्छा। जितना आपको बोले ना कि जितना आप ऑब्जर्व करेंगे आपका लेवल अच्छा। इसमें मैक्सिमम बच्चा किस लेवल का तैयारी करते हो आप लोग? एसएससी, बिहार एसएससी भी है, सेंट्रल एसएससी भी है। बोलिए, बोलो बाबू बोलो। आए, अरे कुछ लेवल, फिर तो तुम तो बिहारी वाला दिमागवा नहीं बताया भी नहीं। देखो पहले बताना ही पड़ेगा। देखो बिहारियों के पास बड़ी दिमाग होता है भाई। देखो सबके पास अपना अपना दिमाग लगा रहा है। हम यूपीएससी बोले कि बीपीएससी बोले कि एसएससी बोले कि रेलवे बोले। देखो ये है बिहारी, बी का मतलब होता है बीएसएनएल। इसका जब तुम सब बीएसएनएल हो, पता है क्यों हो? क्योंकि बीएसएनएल का टावर जिस तरह से काम करता है उसी टाइप से आप लोग का दिमाग भी वहाँ काम करता है। यानी कि भाई साहब नहीं लगेंगे,
इसका फुल फॉर्म यही नहीं होता है जी भाई साहब, नहीं लेंगे। तो यहाँ तक लड़कों का जो इनिशियल स्टेज जब स्टार्टिंग करता है तैयारी, तो वही BSNL वाला हाल होता है, कहीं टावर पकड़ेगा कहीं छोड़ देगा, पढ़ते पढ़ते मन उचट जाएगा, ओह मने नहीं लग रहा है, क्या किया जाए, अब उसका दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। नहीं जी, समझ रहा है ना दिमाग में क्या चल रहा है, पीछे वाला समझ रहा है ज़्यादा। ये देखो, ये देखो, आपको एक हम लोग का था, मैंने सब जो है नेटवर्किंग है, ये पहले था हम लोग का टाटा इंडिकम जिसको बोलते थे ना, शायद बंद हो गया बिहार में। नहीं जी, टाटा इंडिकम, जिस तरह से BSNL अगर फेल करता है दिमाग का, तो जा करके इंडिकम जैसा काम करता है, यानी कि फेलुअर हो जाएंगे। उसके बाद आपका एस से होता है हच, नाम सुने हैं, हच भी चलता है, लेकिन बिहार में क्या है, बंद। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से उस सबका नेटवर्क काम आप यहाँ नहीं संभरिएगा, तो आपका अब यहाँ देखिए बंद हो जाएगा, फ्लक्चुएट करना, दिमाग करना साफ, यहाँ भी वही हाल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ए से क्या होता है, अब दोनों जगह जब आपका दिमाग जब फ्लक्चुएट किया, तब साला कुछ पढ़ना चाहिए ना, तो हम पगला जाएंगे, कुछ होगा नहीं। फलनवा के लड़का बड़ी बदमाश रहे, ओकर नौकरी हो गई, कैसे भई, तो देखिए कैसे भई, देखिए जा। ए से होता है एयरटेल, क्या होता है, अब BSNL भाई साहब नहीं लगेंगे, मतलब कुछ काम कर रहा था, अब देखा कि कुछ होगा नहीं तो दोनों बंद, अब जाके उसका दिमाग वहाँ से खुला है। जैसे एयरटेल का काम अगर काम करता है नेटवर्क, उसी तरह से आपका दिमाग क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, कुछ करे के चाहिए, है ना। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ आर से क्या होता है, रिलायंस, ये दोनों में कंपटीशन है, एयरटेल में और रिलायंस में। एयरटेल वाला कंपटीशन रिलायंस पर जल्दी लगेगा नहीं, और रिलायंस वाला पे कहिएगा एयरटेल पर जल्दी लगेगा, दोनों के दिन प्रतिद्वंदिता है। नहीं जी, तो यहाँ से भी इसका काम किया तो अब ठेल रहा है इसको कि लग जा, है ना। अब देखिए दोनों फेलुअर अगर हो गया कहीं, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे का, तो कहेगा लास्ट में कि सर व्हाट एन आइडिया सर जी, कुछ सर जुगाड़ बका। नहीं जी, नेटवर्क काम करता है, स्टार्टिंग में लड़का लोग का इसी तरह का नेटवर्क काम करता है, इसलिए बचना होगा। ऐसा काम करिए कि एयरटेल और रिलायंस, और तब जाके आइडिया, ये आइडिया से पहले ही आपका जॉब हो जाए। बात समझे मेरे बात को। तो इस तरह से आप लोग फ्लक्चुएट करिएगा, मेहनत करिएगा। बिहार दरोगा में मेरा लड़का यहाँ विक्रमगंज से बहुत सारा लड़का क्वालिफाई किया है, बहुत सारा लड़का क्वालिफाई किया है PT के एग्जाम्स में, ठीक है ना। और इस बार कम से कम हम टारगेट लिए हुए बता देते हैं। अभी आप लोग वीडियो देखे होंगे मेरा, 2 फरवरी को आपका एक रिजल्ट आया था बिहार SI का, और हम जाकर के 6 जनवरी को ही जाकर के एक कटअप जारी किए थे 61.3, कि इतना जो लड़का का अगर नंबर आ जाएगा जनरल में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना जिसका आ जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। और 2 तारीख को रिजल्ट जब आया तो बोर्ड क्या दिया भाई, तो 61.5 जाके जनरल का रिजल्ट दिया था। बताइए 99.99% हमने सही दिया कि गलत दिया। पूरे बिहार में जो है हमको आज के लोग जानने लगा कि पागल सन का कहाँ से यूट्यूब आ गया है ना, इतना सटीक कटअप कहाँ से देता है, लगता है कुछ सेटिंग वोटिंग है कहा था। नहीं जी, तुम सबके दिमाग में चल रहा होगा ना, ऐसा नहीं है, ये सब अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, अपना एक्सपीरियंस देते हैं। उसी टाइप से आपको हम ये भी बता देते हैं, कोई भी एग्जाम्स में अभी हमारे बच्चे जो है बिहार SI का मेंस टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, CDPO का चल रहा है, BPSC का चल रहा है, तो उसमें क्या है कि लड़का हो या लड़की सबके लिए इक्वलिटी है, और सब लोग जो है जुड़ रहा है। और मैक्सिमम इस बार 1000 रिजल्ट दरोगा बनाएंगे, ये शपथ लिए हुए, ध्यान रखिएगा। 1000 रिजल्ट जो है कम से कम मेंस में मेरा होगा, और आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं सबका एडमिट कार्ड होगा मेरे पास, सबका रोल नंबर भी होगा, और जब रिजल्ट आएगा तो सारा बाइफरकेट करके बता देंगे। कारण क्या है, लड़का लोग जो है अब वैसा चीज़ उसको मिल रहा है, वैसा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक कच्चा घड़ा है, आपको बस तैयार करने वाला चाहिए कि किस तरह से घड़ा तैयार होगा और कैसे आप लोग पकिएगा। जब पक जाइएगा तो कहाँ से फिर ठीक होगा। इसलिए बेहतरीन तरीका सोचिए। किताब आपके पास अगर नहीं है, किताब आप लोग अच्छा ले लीजिए। 10 को किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई किताब एगो लेके बढ़िया से पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए।
बताए ना कि कोई लूसेंट लेता है तो ज़िंदगी में उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। नहीं जी छोटे, तुम तो अभी तो मैट्रिक के पास की हो ना, मैट्रिक के पास की है। तो इस तरह से। और भाई चलिए, आप लोग का कोई क्वेश्चन हमसे अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है सर को बुलाएंगे, बुलाइए सर को। देखिए नंबर अगर मान लीजिए किसी को बात करना होगा 75418343 और 03, यहाँ पर आप लोग का हम बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है ना। ये नंबर पर हमसे आप लोग बात कर सकते हो, आप लोग कभी आए। आइए सर, वेलकम है, आइए सर, ताली बजाओ आप लोग। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। आइए सर, आइए सर, आइए सर, फोटो ले लीजिए। ये अरुण सर है, यहाँ पर मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं विक्रमगंज में। और ये दोनों सब्जेक्ट से जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं दोनों से एमसीए किया है। मैथ में तो गोल्ड मेडलिस्ट भी पाए हैं। सबसे एक बड़ी बात है कि हम बच्चे नहीं जान पा रहे हैं बहुत होनहार का क्या है, कहाँ मिलना चाहिए। देख पा ये हैं प्रेम कुमार, जो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और आप ही के लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। इनका भी बिहार एसआई में हुआ है। चलो और आपको बता दें कि विक्रमगंज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, कभी इसको बोला नहीं कि आपको आना ही आना है। जिसकी इच्छा थी वो लोग आए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहनत करिए, एक दिन डबल स्टार का आप लोग को बहुत अच्छा पद मिलेगा, ठीक है ना। तो मेहनत के बदौलत ही सब कुछ जो है अचीव हो सकता है। और कहीं भी किसी भी तरह का आपको गाइड चाहिए, मैं बिहार के किसी भी कोना में रहूँ, बहुत बड़ा डिवोटी आदमी है सर। मैं कटिहार जिला में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था। माय गॉड, सुबह में तो 10 बजे के बाद ही ना ऑफिस होता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोचिंग में, वहाँ लोकेलिटी कोचिंग में पढ़ाते थे। और ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, साल 1.5 साल रहे, जिसमें 6-7 महीना हम पढ़ाए थे। उस बैच से सर बहुत पिछड़ा इलाका है कटिहार हमारा, समझिए कुछ 12-14 लड़का लड़की का बिहार पुलिस का उस समय एग्जाम हुआ था और 12-14 लड़का का हुआ। बक्सर में भी था सेम राजपुर, वहाँ पर बहुत माने प्रॉपर्टी इलाका है, लेकिन दूर इलाका। मेरा पढ़ाने का बहुत शौक़ है, समझ लीजिए। और हम यही चाहते हैं कि लड़का लड़की जिस क्षेत्र से भी हो, जहाँ से भी हो, आप लोग जो है मेहनत करिए, एक मार्गदर्शन दें, रास्ता दिखाएं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना जी। रास्ता भटकाने वाला बहुत लोग होता है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कम लोग होता है। तो चलिए, वेलकम है सर का, अरुण सर का। अरुण सर आप जो है, अरुण सर का जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी है फिजिक्स में भी और मैथ में सर, मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो सर थोड़ा आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आप लोग को बताएंगे कंपटीशन क्या होता है, किस क्षेत्र से। ऐसे तो आप लोग बहुत सारे लड़का लड़की जानते भी होंगे सर को। एक बार ताली बजा दो यार। वाह, इसमें लोग में ताली में एक दम है सर। दम तो रहेगा ही ना भाई। चलिए सर, तो बढ़िया से एडिट करके